हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगला टॉपिक है हमारा एल्वोलर एयर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो एल्वोली है, एल्वोली लंग्स का यूनिट जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, वो प्राइमरी साइट्स है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, जब ब्लड लेके जाता है हार्ट से होके, आर्टरी से होके ब्लड कैपिलरीज तक। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। जहाँ पर भी O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। और ये मुख्य रूप से निर्भर करता है उसके प्रेशर पर, उसके पार्शियली प्रेशर पर कि CO2 का प्रेशर टिश्यू में कितना है और CO2 का प्रेशर ब्लड में कितना है, या फिर O2 का प्रेशर ब्लड में कितना है, O2 का प्रेशर टिश्यू में कितना है। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है कम की तरफ वो मूव करने लगेगा। डिफ्यूजन प्रोसेस में होता भी यही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज द थिकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूज़न। और किसी चीज़ की जो गैस है CO2 और O2, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कितना वो किसी चीज़ में सॉल्युबल होने की कितना वो सॉल्युबल होता है किसी चीज़ में, ये भी डिपेंड करता है। और जिस मेम्ब्रेन से वो डिफ्यूज हो रहा है उसकी मोटाई कितनी है, उसमें कितनी लेयर्स हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। पहला, प्रेशर ग्रेडियंट्स बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। PCO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये आप इस रूल को केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और पढ़ेंगे भी। किसी गैसों का जो मिश्रण होता है जो आपस में रासायनिक क्रिया ना करती हों, तो किसी एक गैस का जो प्रेशर होता है उसकी बर्तन की दीवार पर, अगर कई गैस मिश्रित हैं तो उसको पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं उस गैस से, कि वो अकेली कितना प्रेशर लगा रही है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो प्रेशर कंसंट्रेशन बाय द इंडिविजुअल गैस, तो यहाँ पे भी यही देखा जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है किसी साइड पर, या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है किसी साइड पर। तो चलिए देखते हैं अलग अलग साइड पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फियर एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन। एटमॉस्फियर एयर में कितना है और एल्वोली के पास जहाँ डिफ्यूजन होता है और टिश्यू के पास जहाँ डिफ्यूजन होता है, ये दोनों साइड्स जहाँ पर डिफ्यूजन होते हैं इनका प्रेशर कितना है, ये हम लोग नीचे टेबल में देखेंगे। एंड द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स ऑक्सीजन एंड एल्वोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। तो चलिए देखते हैं कितना प्रेशर है। अभी हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी गैस O2 और CO2 हैं। ऑक्सीजन का देखते हैं, एटमॉस्फेयर एयर में इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर हम मापेंगे मिलीमीटर Hg में। 159 मिलीमीटर Hg है। एल्वोली में जब वो जाती है ऑक्सीजन तो उसका प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 मिलीमीटर Hg। ब्लड अगर वो डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या PO2, तो 40 मिलीमीटर Hg है। और वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, जो कि भी लंग्स से होके गया है, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो 95 मिलीमीटर Hg है। और टिश्यू में वही है जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, वो 40 इसमें, 40 इसमें भी है, 40 उसमें भी है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वो कम की तरफ हमेशा जाता रहेगा। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में 159 मिलीमीटर Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, तो ये एल्वोली की तरफ जाएगा क्योंकि वहाँ पर 104 मिलीमीटर Hg है। अगर यहाँ एल्वोली के अंदर जो एयर है उसमें 104 मिलीमीटर Hg है तो वो ब्लड में ज़रूर जाएगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, उसको ऑक्सीजनेटेड करने, क्योंकि इसका डिफरेंस देखिए, इसका 104 है और इसका 40 है, तो इसमें डिफरेंस 64 आ रहा है, 64 मिलीमीटर Hg। तो अपने आप ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा। और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है
वो हो रहा है उसमें सिर्फ 95 मिलीमीटर Hg, जब वो 100% ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी अभी बहुत मतलब लगभग 9 मिलीमीटर Hg का अंतर आ रहा है, ताकि वो जो ब्लड आया है वो पूरा सैचुरेटेड होके जाए। सैचुरेटेड होने का मतलब है जितना आरबीसी, एक हीमोग्लोबिन जितना मॉलिक्यूलर ले सकता है ऑक्सीजन, उतना लेके जाए। अब दूसरा देख लेंगे CO2 का। CO2 का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है 0.3 मिलीमीटर Hg है। एल्वोली में देखेंगे तो इसका जो एल्वोली में अंदर 40 मिलीमीटर Hg है, और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में देखेंगे तो 45 मिलीमीटर Hg है, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड में देखेंगे तो 40 है। इसीलिए जब ये एल्वोली के अंदर 40 है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसमें 45 है, तो वो ब्लड को छोड़ के एल्वोली के अंदर चला आता है, और अंदर से जब एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो उसी के द्वारा वो बाहर भी निकल जाता है। तो ये प्रेशर का जो अंतर आप देख रहे हैं यही काम करता है, मुख्य रूप से यही काम करता है उसको एक्सचेंज होने में। तो चलिए यहाँ एक फिगर है, फिगर को देखेंगे। जिस तरफ से रेड दिखाया गया है उधर समझ लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिधर ब्लू दिखाया गया वाटर के कलर का उधर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ वही जो ऊपर आपने देखा वही यहाँ भी है, और ये जो ऊपर एक घड़ा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है एल्वोलर एयर है। तो इसमें देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो 104 मिलीमीटर Hg है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 मिलीमीटर Hg है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी देखेंगे अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो 40 मिलीमीटर Hg है, और पार्शियल प्रेशर आप CO2 देखेंगे तो 45 मिलीमीटर Hg है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर आप O2 95 मिलीमीटर Hg है, पार्शियल प्रेशर आप CO2 40 मिलीमीटर Hg है। तो वही ऊपर जो आपने सारणी देखा वही नीचे भी दिखाया गया है। यहाँ दिखाए हैं कि जो बॉडी का टिश्यू है वो ब्लड में CO2 जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जो ब्लड का टिश्यू है उसमें जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई है कंपैरिजन टू वो ब्लड जो कि वेन में बह रहा है, वेन के थ्रू जा रहा है। तो इसीलिए वो टिश्यू से ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से एल्वोली के अंदर जाता है, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 45 है तो एल्वोली के अंदर 40 है, और एल्वोली से बाहर इन्वायरमेंट में जाता है, क्योंकि एल्वोली में 40 मिलीमीटर Hg है और बाहर इन्वायरमेंट में 0.3 मिलीमीटर Hg है। आगे देखेंगे अ ग्रेडियंट्स इज प्रेजेंट ऑफ CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो ऊपर की आधी लाइन है और आधी नीचे है। ग्रेडियंट इज प्रेजेंट CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स कि जहाँ O2 ज़्यादा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में CO2 वहाँ पे कम है, और जहाँ CO2 ज़्यादा है वहाँ O2 कम है। फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वोली। तो ये जो CO2 है टिश्यू से जाता है ब्लड में, और ब्लड से जाता है एल्वोली में, और एल्वोली से जाता है बाहर इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम हायर देन O2। और ये जो प्लाज्मा में इसकी सॉल्युबिलिटी है वो O2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 20 से 25 गुना ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट difference in partial pressure is much higher compared to the O2. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion। तो जो उसमें मात्रा है CO2 का डिफ्यूज़ होने की, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी जो मात्रा है डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूज़ होने की वो कम हो जाएगी। मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द O2। इसीलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो हायर होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज़ थ्रू द डिफ्यूज़न, वो CO2 की मात्रा जो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूज़ होती है, मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, किसी मेम्ब्रेन से होकर जो डिफ्यूज होती है वो उसमें अंतर है, डिफरेंस है। कहाँ अंतर है? प्रेशर इज़ मच हायर कंपेयर टू O2, क्योंकि उसको जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो सॉल्युबल ज़्यादा है तो जाना नहीं चाहता है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है अपने आप चला जाएगा। तो उसका जो है पार्शियल प्रेशर O2 से ज़्यादा होता है।
द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। तो जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है 3 लेयर की बनी होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओली। स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं उसको, जो एपिथेलियम के टाइप आपने पढ़े होंगे, कॉलमनर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, इस तरह के 4 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से एक है ये। और आप यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में जो एल्वेओली की मेम्ब्रेन है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, पतली सी चपटी सी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, ताकि आसानी से उसमें गैसेस ट्रांसपोर्ट हो जाएं। और फिर देखेंगे द इंडोथीसियम ऑफ एल्वोलर कैपलरीज। इंडोथीसियम जो है ये भी एक प्रकार की एपिथेलियम है। एपिथेलियम बोलते हैं जो स्किन के बाहर होती है, मीजोथीलियम कह लेते हैं एक प्रकार से। जो मीजोथीलियम उसको बोलते हैं जो बॉडी के अंदर कहीं पतली सी लेयर बनाती हैं। तो ये जो है जो ब्लड की कैपलरीज है उसके लिए बोल रहे हैं इंडोथीसियम, इंडोथीसियम लेयर है। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड द बेसमेंट सब्सटेंस है इन दोनों लेयर्स के बीच में। देखिए लिखा है बेसमेंट सब्सटेंस, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग टू स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कंपोज ऑफ थिन बेसमेंट, जो थिन बेसमेंट है, सपोर्टिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम, ये स्क्वेमस एपिथेलियम को सपोर्ट करती है। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर इंडोथीलियल, और वो इंडोथीलियल को चारों तरफ से घेरे रखती है। सेल ऑफ द कैपलरीज, कैपलरीज की सेल को घेरे रखती है एक साइड से। कुल मिला के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इधर स्क्वेमस एपिथेलियम को और इधर जो है इंडोथीसियम की लेयर को, दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। तीनों को मिला के जो इसकी मोटाई है, इन बिटवीन देम, सॉरी बीच की लेयर कह रहे हैं, इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। इनके बीच में जो इसकी टोटल थिकनेस, इसकी मोटाई है, वो 1 मिलीमीटर से भी काफ़ी कम होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ द O2 फ्रॉम एल्वोलर टू टिश्यू। और इस प्रकार से यहाँ पर जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं ताकि वहाँ पर O2 का डिफ्यूजन हो सके एल्वोली से टिश्यू की तरफ, एंड दैट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोली, और CO2 का डिफ्यूजन हो सके टिश्यू से एल्वोली की तरफ। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2। ब्लड एक प्रकार का मुख्य साधन है, एक मुख्य मीडियम है जो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अबाउट 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्ट बाई RBC। 97% O2 जो है वह RBC के द्वारा, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द रिमेनिंग 3% O2 इज कैरीड इन द डिजॉल्व स्टेज, और जो 3% बच रहा है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाता है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट बाई RBC। 20 से 25% CO2 RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि 70% ऑफ द कैरिड बाई बाइकार्बोनेट, और 70% जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर जाता है। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, और 7% CO2 बाकी बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है, आयन के रूप में, प्लाज्मा नहीं बोलेंगे उसको। 70% ऑफ द कैरिड बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट, जबकि वो तो एक बाइकार्बोनेट एक आयन है और डिजॉल्व भी होके जाता है, लेकिन फिर भी डिजॉल्व नहीं बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे। बाइकार्बोनेट आयन वाटर में डिजॉल्व होता है। अबाउट 7% CO2 इज कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, और 7% CO2 जाती है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो चलिए देख लेते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कब सैचुरेटेड होता है, ये कर्व में हम लोग देखेंगे। यहाँ नीचे ग्राफ बना हुआ है।
हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स। हीमोग्लोबिन एक लाल कलर का पिगमेंट्स है, आयरन रखता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स है, क्योंकि हीम जो है वो वर्ड लिया गया है आयरन से, आयरन के लिए Fe2+ एंड Fe3+, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन बनता है और रेड कलर का होता है। इन द आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पस्कल में। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, और O2 जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। रिवर्सिबल मैनर का मतलब बाइंड भी करता है, छोड़ भी देता है, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जब उससे ज्वाइन करता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को लेके जा सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और ये जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर, कि वहाँ पर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। जब ये CO2 से ज़्यादा होगा तभी इसमें बाइंड करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच आर इन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर और ताप आर द अदर फैक्टर विच आर द इंटरफेयर विद द बाइंडिंग। और इसके O2 के बाइंडिंग में ये 2-3 चीज़ें हैं जो अफेक्टेड करती हैं। एक तो CO2 का प्रेशर कितना है, दूसरा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, और तीसरा टेम्परेचर कितना है। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। तो O2 कितना बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन से और पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, इसको देखते हैं तो एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। तो नीचे देखिए ग्राफ, लेफ्ट साइड में दिखाया गया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, और नीचे दिखाया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 है तो ये बाइंड करता है 25%, जब 40 है तो ये बाइंड करता है 70%, 70%, जब 60 है पार्शियल प्रेशर तो ये बाइंड करता है 90%, और जब 80 है पार्शियल प्रेशर तो ये बाइंड करता है अप्रॉक्स 100%, और जब 100 मिलीमीटर Hg है पार्शियल प्रेशर तो ये बाइंड करता है 100%, और एल्वोली में 100 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो 100 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है पूरा का पूरा सैचुरेटेड हो जाता है। तो ये एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है, और यहाँ ऊपर जाके जहाँ 100 पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जाके पूरा सैचुरेटेड हो गया, मतलब कि एक हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 मॉलिक्यूल O2 ले सकता है। वो 4 मॉलिक्यूल O2 ले चुका है। जितना मर्जी पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन बढ़ा दो, अब उससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ले चुका है। आगे देखेंगे अब अपनी लाइन को। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड वेयर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड is highly useful in the study the effect of factor like partial pressure of O2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन etc। और ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना कि कैसे इफेक्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कैसे ये अफेक्ट करता है। ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, किस पे, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, की हीमोग्लोबिन से जब ये ऑक्सीजन बाइंड करता है तो उस पे जो है हम लोग इसकी स्टडी करते हैं इन सब फैक्टर का क्या असर है। इन द एल्वोली वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। तो एल्वोली में कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो एंड लोअर टेम्परेचर, और टेम्परेचर कभी हो लोअर हो एल्वोली में। दैट फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये फैक्टर हैं जो फेवरेबल होते हैं ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने। इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर सके। वेयर एज इन द टिश्यू वेयर द लो पार्शियल प्रेशर O2
और टिश्यू में क्या क्या फेवरेबल होने चाहिए ताकि वो वहाँ जाने के बाद छोड़ सके ऑक्सीजन को। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, वहाँ पर टिश्यू के पास जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है तो ये सारे जब कौन कौन से चलिए देखते हैं। पार्शियल प्रेशर O2 कम हो, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो, हाई H+ कंसनट्रेशन हो एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट हो, तो वहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इस जो है छोड़ देगा। दैट कंडीशन फॉर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो ये जो 4 कंडीशन है ये उसके लिए फेवरेबल हैं ताकि ये ऑक्सीजन को वहाँ पे ले जाके छोड़ सके। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट डिसोसिएट इन द टिश्यू। तो ये जो कंडीशंस हैं ये बनी रहती हैं ताकि ये कंफर्म रहे कि एल्वोली की एयर में जब हीमोग्लोबिन आएगा तो ये बाइंड कर सके ऑक्सीजन के साथ, और जब टिश्यू के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन को ले जाके छोड़ सके। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डेराइव अराउंड 5 ml ऑफ O2। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 5 ml ऑक्सीजन पाया जा सकता है जो कि उसको लेके जाता है टिश्यू के पास टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ हो। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।